राम की गिलहरी सेना की तरफ से वैरागी का आप सभी को राम राम। मोहित भाई, आपका वैरागी गिलहरी की तरह अपने विचारों को प्रस्तुत करता रहता है। आज मैं अमूमन सभी के परिवार में ऐसा होता आया है। व्यवस्था बनाने वाला कोई एक होता है, व्यवस्थापक कोई एक होता है, संघर्ष करने वाला भी वही होता है, विकास कार्य को गति देने वाला भी वही होता है, सारी व्यवस्थाओं को प्रतिष्ठा में बदलने वाला भी वही होता है। लेकिन उसके जाने के बाद जो परजीवी आते हैं वो उससे अपनी जीविका भी नहीं चला पाते, उस पूरी व्यवस्था को जीर्ण शीर्ण कर देते हैं। उसी पर मेरी 4 लाइनें हैं। मेरा बचपन मेरा गांव। बचपन देखा, जवानी देखा, मौसम की रवानी देखा, खेतों की हरियाली देखा, पेड़ों की फलहारी देखा। प्राइमरी का स्कूल देखा, महादेव का त्रिशूल देखा, दिलों में मैदारी देखा, प्रेम मोहब्बत की थाली देखा। दियली में दिवाली देखा, होली में कव्वाली देखा, घोड़ा और नीम को देखा, गांव को एक टीम में देखा। शासन का तस्वीर भी देखा, गयादीन सा वीर भी देखा। गयादीन सिंह जी बहुत महान व्यक्ति थे और उनके निधन के बाद जब कुछ समय बीता, उसके बाद क्या हुआ। जवानों को बचपन का देखा, बुढ़वन के तड़पन को देखा, धरती माँ को हड़पत देखा, कोर्ट कचहरी में तड़पत देखा। लालच की परवानी देखा, मुकदमा और दीवानी देखा, अपनों में बेईमानी देखा, कपूतों की मनमानी देखा। गयादीन के पीड़ को देखा, चोरों से भरे इस भीड़ को देखा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहा। परिणाम इतने घातक रहे कि लोगों को पता है कि उन्होंने क्या किया। धरती माँ को बिकते देखा, मान सम्मान को लूटते देखा, बहरों को मैं सुनते देखा, आंखों में अंधापन देखा। मृगकटवा यदुवंश को देखा, कृष्ण नहीं मैंने कंस को देखा। कदम इनके डिगते नहीं देखा, हृदय आंसुओं से भीगते नहीं देखा। धरती माँ को रोते देखा, लोगों को सोते हुए देखा। महलों से झोपड़ायल में देखा, आज भी दिलों में मैल को देखा। इनको देखा, उनको देखा, ऐसा बुझता गांव में देखा। वैरागी ने क्या नहीं देखा? वैरागी ने ये भी देखा, भाई भाई को बढ़ते भी देखा। वैरागी ने क्या अच्छा देखा? वैरागी ने अच्छा देखा, पिछड़ों को पढ़ते लिखते देखा, पेन पेंसिल कलम को देखा। खेतों में दिन रात दिखता, जगते सोते पास में दिखता। पासवान जाटव भाई भी हमको अपने साथ ही दिखता। कृष्णा का परिवार से दिखता। वैरागी क्या दिखता है? वैरागी को राम दिखता। मानवता का काम है दिखता। मोहित भाई, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी बातें जो मेरी ये 4 लाइनें थी, ये सभी के घर में ये होती रहती हैं। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का होता है कि कोई एक व्यक्ति पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी बुद्धि विवेक से ऐसी व्यवस्थाओं को बनाता है, लेकिन उसके जाने के बाद कुछ परजीवी ऐसे आते हैं जो उस बनी व्यवस्था को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को या आने वाले बच्चों को दोबारा वहीं से शुरू करना पड़ता है। मुझे ऐसा कहीं लगता है, मेरे पिताजी का अनुशासन या मेरे पिताजी का आशीर्वाद ऐसा रहा है कि बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा और उन्होंने हमेशा मुझे अभाव में रखा। अभाव रखने का कारण ये नहीं था कि उससे मुझे कुछ बहुत लाभ होने वाला था। अभाव में उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उनको पता था जिस चीज़ का अभाव होगा उस चीज़ को पाने के लिए व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत लगाएगा। पिताजी ने मुझे शिक्षा के लिए प्रेरित किया।
हमेशा पढ़ाई पे विशेष ख्याल रखा। मैं बहुत अच्छा तो नहीं कर पाया हूँ उनके हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ठीक है। बहुत ज़्यादा होने का प्रभाव आपके जीवन में उसके दुष्परिणाम होते हैं, और कुछ नहीं होने का, अभाव में रहने का परिणाम हम सभी को दिखाई देता है। जब किसी चीज़ का अभाव होता है तो हम सभी उस चीज़ को पाने के लिए पूरी जो मेहनत करते हैं। आज के समय में आप देखेंगे झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति आईएएस बन जाता है, बट महलों में रहने वाला व्यक्ति शराब पी के आपको सड़क मिलेगा, पब और बार में मिलेगा। मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।